नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो लेकर आया हूँ क्या लेकर आया हूँ, गणित के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है ग्रेजुएट लेवल में जो आए हुए वो लिए हुए हैं, ठीक है। इनमें जितने क्वेश्चन हैं जो ग्रेजुएशन लेवल में आए हुए वे प्रश्न लिए हुए हैं। तो ये जो अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी किस बेच के अंदर आते हैं, तो सिलेक्शन एक्सप्रेस बेच के अंदर ये वाली सीरीज आपकी आती है, ठीक है। तो मैथ्स की और स्टैटिक जीके की अभी अपनी चल रही है, तो ये दोनों क्लासेस आप जरूर देखिए और इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको घूमना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, इसलिए प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। तो ये मैथ्स का हमारा कौन सा दिन आज हमारा तीसरा है। तो 3 हम करवा चुके हैं, ठीक है। तीसरा हमारा चल रहा है। टारगेट हमारा 7 अगस्त को जो अंडर ग्रेजुएट वाली एग्जाम होने वाली उसके पेपर को अपने को फोड़ना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपको देखना है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका लगभग ज़्यादातर शिफ्टों में सेम टू सेम प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। ग्रेजुएशन वाली लेवल का तो अंडर ग्रेजुएट में बनने की भरपूर संभावना। तो इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ना रहता है। एक विक्रेता 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, क्या खरीदे, खरीदे। फिर 40% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो सबसे पहले भाई 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में उसने 7 नींबू खरीदे। कितने, 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, ठीक है। अब 1 रुपये में पता नहीं कितने नींबू बेचेगा, तो मैं मान लेता हूँ 1 से नींबू बेचेगा 1 रुपये में। अब वो क्या करा, 40% का लाभ, 40% को अपन क्या लिखते हैं, 2/5, मतलब 5 से क्या हो जाएगा आपका, 5 से आपका हो जाएगा 7। ये चीज़ क्लियर। 5 से क्या हो जाएगा भाई, 5 अपना बेसिक प्राइस है, उससे 7 हो जाएगा। अब तिरक गुणा करना, इसका इसमें अपने को गुणा करना। अगर इसका इसमें करते हैं अपन तो 7 से 7 कट जाएगा। इसको डायरेक्ट ना काटते हो अपन एक बार कर लेते हैं, कैसे, 7 का उधर तो 7/7, ठीक है, बराबर इसका इसमें करेंगे तो 5/x, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 से उधर चले जाएगा तो x की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके 5 आ जाएगी। इसका मतलब क्या, 1 रुपये में उसको 5 नींबू बेचने पड़ेंगे। कितने, 1 रुपये में कितने, 5 नींबू बेचने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 रुपये में उसको 5 नींबू बेचने पड़ेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये भी सेम पैटर्न पर बना हुआ है। अगला अपन करवा चुके। एक बुक सेल्ड, यहाँ किताब दे देगा, यहाँ कुछ भी दे देगा, लेकिन ये सही देगा। कोई 3100 रुपये पे क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। क्रय मूल्य से जो 31 रुपये, 3100 जो है क्रय मूल्य से कितना, 25% अधिक है, ठीक है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत, यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा गया, लाभ परसेंटेज, अगर परसेंटेज में होता, डाटा का हमें कोई उपयोग नहीं करना है। क्या, डाटा का उपयोग नहीं करना। कैसे करना है इसको सोल्व, ये अपने को देखना है। तो 25% की अधिक अंकित करता है, क्या 25% अधिक अंकित करता है। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। एक इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं। एक रेशियो मेथड से अपन करते हैं। रेशियो मेथड से क्या, 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 4 से 5 करता है, क्या 4 से 5। फिर क्या 12% की छूट देता है। 12% को क्या लिखते हैं अपन, 3/25, क्या 3/25। तो 25 से क्या कर रहा है वो, 25 से 3 की छूट दे रहा था 22, क्या 22, ठीक है। तो 4 का अगर गुणा करें तो 100 और 22×5 110, 22×5 110। तो यहाँ 100 से कितने की वृद्धि हो रही, 10% की आपकी वृद्धि हो रही। तो 10% आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। एक दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड आपको क्या 25% की वृद्धि करी, मतलब 100 से 125 कर रहा है। फिर आपका 12% की छूट दे रहा। 12% की छूट को क्या लिखते हैं अपन, 22/25, 22/25 लिखेंगे ना। तो 25×5 125, 22×5 110। तो यहाँ भी कितने की, 10 की वृद्धि हो रही है। 100 के रिस्पेक्ट में 10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसमें डाटा का उपयोग नहीं करना, 10% आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के 10 प्रेक्षण, क्या है भाई, 10 प्रेक्षण है आपके। 10 प्रेक्षण का औसत 40 है। 10 प्रेक्षण का औसत आपका 40 है। बाद में पता चलता है कि 50 के स्थान पर, बाद में क्या पता चलता है, 50 के स्थान पर उसने 33 पढ़ लिया, ठीक है।
40 है भाई, औसत एवरेज कितना है, एवरेज आपका 40 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन उसने 50 के स्थान पर क्या 33 पढ़ लिया, मतलब कितना कम पड़ा, कितना कम पड़ा, 17 कम पड़ा, मतलब 17 ऐड होगा, 17 अगर ऐड होगा तो 17 किस में बटेगा, जो टोटल 10 लोग हैं, कितने टोटल 10 लोग हैं तो 10 में बटेगा, ये 10 का भाग दे देंगे तो पॉइंट आ जाएगा 1.7, मतलब 40 में क्या जुड़ जाएगा आपका 1.7, इसका मतलब क्या 41.7 आपका हो जाएगा। नया जो अपना रियल एवरेज क्या होना चाहिए वास्तविक, तो आपको गलती से सही औसत क्या होना चाहिए, तो 41.7, कौन सा 41.7 आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नाव धारा के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं और अच्छे लेवल के बन रहे हैं नाव धारा के, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक विशाल क्या है, एक विशाल नाव से धारा के विपरीत 48 घंटे में 184 तय करता है और धारा के अनुकूल 12 घंटे लेता है। क्या 48 घंटे में 184 और धारा के अनुकूल जो है 12 घंटे लेता है, तो धारा की गति आपको बतानी, क्या धारा की गति आपको बतानी है। तो यहाँ अगर देखते हैं तो v प्लस यू, ये क्या v और v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू, ठीक है। पहले किसकी विपरीत की दी हुई थी, विपरीत की अगर निकालते थे 184/48 और v माइनस यू अगर देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से। क्या मिस्टेक हुई आप भी देख पा रहे होंगे, ये पहले क्या विपरीत दी हुई है, तो विपरीत वाली ये है और अनुकूल वाली ये है, तो 12 से अगर काटते 184/12, ठीक है, बराबर 184/48। इसमें कोई समस्या आपको, इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए, ये वाली अनुकूल है और ये वाली विपरीत है, इससे ये कट जाएगा, 48 ऊपर चले जाएगा, तो 12 चौक 48, 12 चौक क्या आ जाएगा 48, तो v प्लस यू आपका क्या आ जाएगा, v प्लस यू आपका 4 आ जाएगा और v माइनस यू आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको किसकी निकालनी, धारा की निकालनी, धारा बोले तो u, धारा बोले तो u मतलब इन दोनों को डिफरेंस करना, आपको इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, ठीक है, इन दोनों को घटाना अपन 2, मतलब 5 अपन 2 ढाई, 5 अपन 2 क्या ढाई, 2.5 आपका होगा, नहीं हो रहा है भाई 2.5, क्या बात है, क्या मिस्टेक कर दी अपन लोगों ने, 12 चौक 48, बिल्कुल माइनस करेंगे 5, अपना उत्तर तो सही आना चाहिए, अपना उत्तर तो सही आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बार और अपन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक आ रही है, ठीक है, एक बार और अपने को सोल्व करना चाहिए, ठीक है, एक बार और अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्या एक बार और अच्छे से इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे भाई, एक विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184, 48 घंटे में क्या कर रहा है 184, मतलब अगर विपरीत निकालता हूँ 184 अपन 48, अगर इसको काटते हैं तो 4 से काटे, 4 चौक 16, फिर 2 4 छंकी 24, 4 छंकी 24, अगर 4 से काटते 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर इसको काटते अपन, फिर इसको किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं 6, 2 से काटते हैं 23, 23/6, यहाँ आपका विपरीत वाली क्या आ गई, v माइनस यू की वैल्यू आ गई 23/6 आ गई, ठीक है, 23/6 आ गई। अगर अनुकूल बात करें, अनुकूल 12 घंटे लेता है, 184 जो है अनुकूल की अगर बात करें, अनुकूल कितना 184 को कितने 12 घंटे में तय करता है, कितने 12 घंटे में। अगर इसको सोल्व करना चाहे अपन तो 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटा 9 और 2 92/6, क्या आ गया 92/6, अपन ने पूरा नहीं काटा क्योंकि नीचे 6 है, तो 6 से 6 अपन उड़ा देंगे, तो v प्लस यू अगर देखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 92/6 आ जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, 6 से क्या 6 आपका कट गया। अगर इनका देखते हैं अपन, अब डिफरेंस देखते हैं, अब अगर डिफरेंस लगाते हैं तो 92 में से अगर 23 जाएगा, 92 में से क्या अगर 23 गया तो 92 में से 23 में घटाता हूँ, ठीक है 23, तो यहाँ क्या आ जाएगा 92 में से अगर 23 अपन ने घटाया तो 11, 12 में से 3 गया 9 और आपका कितना 8 में से 2 गया तो 4, 49,
ठीक है, 49 आ गया ना, 49 बटे अगर 2 करते हैं अपन, 2 दूना 4 और 2 चौक 8.5, 24.5 हमारा नहीं है, 24.5 भी नहीं है भाई साहब। मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन गलत क्या हो सकता है, या ऑप्शन में कुछ अपना गड़बड़ हो सकती है। आपका करेक्ट 24.5 आ रहा है, ठीक है। तो 24.5, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये अपने को से करने में कुछ गलती हो रही है या क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ गलती है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, उस सबसे लंबे लंबवृत्ति, क्या उस सबसे लंबे लंबवृत्ति की बात करा। लंबवृत्ति शंकु का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। क्या, जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँ, क्या बात बताना चाहूँ, क्या 3D अपने को एक क्यूब लेना है, ठीक है। ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। ये क्या आपका क्यूब है, इसमें अपने को क्या काटना है, ये तो घन है क्यूब, इसमें एक शंकु काटना, अपना क्या काटना है, इसमें आपको एक शंकु लेना है, शंकु लेना है, कोण लेना। अगर कोण में लेता हूँ, ठीक है, तो कोण ये अपना सही साइड आया नहीं है ना, ठीक है। फिर भी अगर मानते हैं अपन, ठीक है, इसको यहाँ से कोण लिया अपन ने, यहाँ तक नीचे तक, नीचे वाले लिया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो इनका एरिया भाई, हाइट क्या होने वाली, आपकी हाइट क्या होने वाली है भाई, तो भाई साहब इसकी जो हाइट होने वाली, क्या हाइट होने वाली, अगर ये वाली इसकी 8 है तो हाइट इसकी क्या होगी, हाइट इसकी 8 होगी। और रेडियस क्या होगी, रेडियस यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस देखे तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बस यही खेल है। तो इसका घन का क्या होगा, 1/3। तो शंकु का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला, आयतन का 1/3 पाई, मतलब 22/7, आर बोले 4 × 4 गुणित एच, आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका 8, एच क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, एच 8 हो जाएगा है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, तो क्या नीचे तो 21 आ जाएगा, नीचे क्या आने वाला आपका, नीचे 21 आने वाला। ऊपर अगर बात करें तो 8 चौक 32, 8 चौक क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 चौक क्या हो जाएगा भाई, 32 चौक 128 हो जाएगा, 32 चौक क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो यहाँ 128 और यहाँ 22, यहाँ क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अगर इसको देखते अपन, 22 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 22 को यहाँ कैलकुलेशन की एक बेस्ट ट्रिक देने वाला हूँ। 22 को क्या लिख सकते हैं भाई, 22 को लिख सकते हैं अपन 1 + 21, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 1 + 21 लिख सकते हैं, ठीक है। 22 को 1 + 21 लिख सकते हैं बटे 21। अगर 128 का गुणा करते हैं, 128 का अगर गुणा करते हैं अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आने वाला आपका 128 प्लस इसको 128 का गुणा करते हैं ना, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा नहीं रहे, क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्या आ गया हमारा इरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 128, 1 + 21 लिख सकते हैं। अगर इसको सोल्व करना चाहे तो इसको अगर लिखते हैं अपन 128 + 128 गुणित 21, ठीक है। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को इसके बट्टे में लिखेंगे, 21 को इसके बट्टे में भी अपन लिखने वाले, 21 को क्या दोनों के बट्टे में अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो 21 को क्या दोनों के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। तो 21 से 21, ये वाला 21 से ये वाला 21 से ये वाला 21 कट जाएगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 128 प्लस 128/21, 128/128 होने वाली। यह कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो आपका 128 तो आ जाएगा। अगर 21 का पहाड़ा अगर टोटल में देते तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ती, ये लेकिन यहाँ 21 का ही देना है। तो 21 पंजे 105, 21 छंकी 126, 21 छंकी क्या
126, तो 128 में आपका क्या जुड़ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा। 128 में अगर 6 जोड़ते हैं 134, और यहाँ बचेगा 2/21, तो 134 सही 2/21, क्या 134 सही 2/21 आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का होने वाला, अच्छे लेवल का होने वाला आपका। तो इस क्वेश्चन को देखना, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर देता है। एक पाइप जो है किसी टैंक को क्या 21 मिनट में भर देता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके भरे टंकी को 24 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, एक पाइप को मैं ए मान लेता हूँ, ए जो 21 मिनट में भर देता है, दूसरा पाइप बी है 24 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यदि दोनों पाइप खाली टैंक को एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा। क्या टैंक का 1/4 भाग, तो टोटल अगर वर्क देखते हैं तो तीनों 21 और 3 8 24, मतलब ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका क्या आने वाला, एलसीएम आने वाला। यहाँ इफिशियंसी अगर देखते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा, 21 से कट जाएगा भाई, और 24 है तो 8 या 24 मतलब 7, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। ये खाली कर रहा और ये वाला आपका भर रहा, ये वाला खाली कर रहा और ये भर रहा, मतलब अगर दोनों को साथ खोले तो आपकी क्या इफिशियंसी केवल 1 होने वाली। इफिशियंसी कितनी, 1 होने वाली। ये बात समझ आ गई। अब इनको देखते हैं तो इसका क्या 1/4 भरना है आपको, इसका क्या करना है 1/4 ही भरना है। 4 दूना आपका ये कट जाएगा 2 बार, 7 या 21, 21 दूना 42, मतलब 42 आपका काम करना है। 42 काम किससे होगा, 1 से होगा। 42 1 से होगा तो 42 मिनट में भर जाएगा 1/4। कितने मिनट में, 42 मिनट में, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, पहली 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना होना चाहिए। पहली 10 अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे होती है जो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी बोलते हैं भाई अभाज्य संख्या को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये क्या होती है अभाज्य संख्या, जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए, जिसमें किसका स्वयं का भाग जाना चाहिए और 1 का भाग जाना चाहिए। तो जैसे आपको क्या अभाज्य संख्या का लिखा दे तो 2, सबसे छोटी 2, फिर 3, फिर 5, फिर आपकी 7 आ जाएगी, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर आपकी क्या आ जाएगी 19, फिर 19 के बाद क्या आ जाएगी 23, फिर 29। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अभाज्य संख्या हो गई आपकी। ठीक है, 10 अभाज्य संख्या का योग करना है और भाग देना है। अगर योग करते हैं तो आपको 5 5 10 17, 17 और आपका 11 क्या हो जाएगा, 17 और 11 28, 28 और आपकी 13 41, 41 और आपका 58, 58 और 19, 58 और 19 जोड़ते हैं तो आपका 77, 77 और आपका ये जोड़ते हैं तो 77 और 23 जोड़ते हैं ना, 77 और 3 आपका क्या हो जाएगा 80, 80 मतलब 100, 100 और 29 129, तो 129 है। और कितनी संख्या आपकी 10 अभाज्य संख्या है 10, तो आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर क्या होने वाला आपका 12.9, क्या होने वाला आपका 12.9 आपका होने वाला। आप डायरेक्ट अभी ये चीज याद रख सकते हो कि पहली 10 अभाज्य संख्या का योग 129 होता है। पहली 10 अभाज्य संख्या का योग क्या होता है 129 होता है। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपका इसी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड, क्या एक्स वाई और जेड ने क्रमश 6:59:41 के अनुपात में क्या एक धनराशि को निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ प्राप्त किया, ठीक है, तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर आपको बताना है। अगर टोटल अपन देखते हैं तो 41 और 59 क्या हो जाएगा 100 और 106, 3180 है आपका 106 रेशो के बराबर, कितने 106 रेशो के बराबर। 106 से काटते हैं तो यहाँ 3 गुना आपको दिख रहा है, कैसे 3 बार तो 3 और 6 18 मतलब 3 बार, मतलब 1 रेशो की वैल्यू आपकी क्या आने वाली, 1 रेशो की वैल्यू आपकी 30 आने वाली। अब क्या पूछा गया, वाई और जेड के हिस्से का अंतर पूछा गया, क्या अंतर पूछा गया वाई और जेड का। वाई और जेड कौन सा, ये वाई और जेड, तो इन दोनों का अंतर देखिए तो 18, उन दोनों का अंतर देखिए तो 18, मतलब 18 का गुणा हो जाएगा।
30 में अगर 18 का गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36, 18 54, मतलब 540 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 540 आपका करेक्ट आने वाला है भाई। क्या 540 किस ऑप्शन में? 540 आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, 540 आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 350 की धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ साधारण ब्याज की बात हो रही। साधारण ब्याज का सिंपल फंडा होता है। क्या फंडा होता है साधारण ब्याज का? कि आपको जो रेट होती है उसका समय में गुणा करना। रेट का क्या करना है? समय में गुणा करना। 20 का अगर 1.5 में गुणा करते हैं अपन 1.5 वर्ष में, तो क्या आने वाला आपका? क्या आने वाला आपका? 30% आने वाला। मतलब 350 का आपको ओनली 30% निकालना। 30% को मैं लिखता हूँ 3/10। 30% को क्या लिखता हूँ? 3/10। 1 0 से 1 0, 35 तिया 105। 35 तिया क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 तिया 105। तो 105 आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसी स्पीड चाहिए और ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसे अगर ये बेसिक से करेंगे तो आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो आपका बेसिक से जाओगे तो लगेगा। लेकिन यहाँ 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या भाई? ये संख्या है भाई, मध्यानुपात आपकी 68 है। दो संख्या x है और 272, इनका मध्यानुपात 68 है। तो x का मान बताइए। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में ए बी। मध्यानुपात बराबर रूट में बी। मध्यानुपात बराबर क्या होता है आपका? मध्यानुपात बराबर, ठीक है, मध्यानुपात बराबर रूट में ए बी। ठीक है, मध्यानुपात बराबर आपका रूट में ए बी होता है। ठीक है, तो मध्यानुपात बराबर रूट में ए बी होता है। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी आपको कि मध्यानुपात बराबर रूट में ए बी होगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है? सोल्व कैसे करना है भाई? रूट में ए बी क्या? रूट में आपकी एक्स और 272, ये रूट में है। बराबर क्या आने वाला? बराबर आपका 68। अगर रूट को उधर भेजता हूं मैं तो 68 का डबल हो जाएगा। मतलब यहां से आप रूट को हटा सकते हैं। 1 गुणित 272 बराबर 68 गुणित 68। ठीक है। अब जो 272, इसको इधर गुणा में तो उधर अपन भाग में कर देंगे। उधर क्या कर देंगे? उधर आप भाग में कर दोगे 272 को। इधर आपने क्या कर दिया? इधर आपने कर दिया 272 को अपन ने भाग में कर दिया। ठीक है, 272 को इसने भाग में कर दिया। अगर इसको 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ 2, 4 7 28, 4 7 28। 4 से काटे 4 छंकी 24, 4 छंकी 24, यहाँ 3 4 8 32 68। तो 68 से 68 कट जाएगा आपका। 68 से 68 मतलब एक्स की वैल्यू आपकी क्या आने वाली? एक्स की वैल्यू आपकी 17 आने वाली। 17 किस ऑप्शन में भाई? 17 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 17। ठीक है, 17 आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या? किसी माध्यिका, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमश इतना इतना है, 52.7 और 65 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य बताना है। बहुलक सूत्र का उपयोग करके, कौन सा? मध्यानुपाती सूत्र का उपयोग करते, और उत्तर का 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांकित होना चाहिए, ये बात क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बहुलक बराबर क्या होता है? 2 माध्य। क्या? बहुलक बराबर 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है आपका। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रखनी है अपने को। बहुलक क्या है? 52.7। बहुलक क्या है? 52.7 बराबर माध्यिका आपकी 65 गुणित 3, 3 गुणित 65 माइनस 2 माध्य। माध्य को मैं एम मान लेता हूँ। माध्य को क्या मान लिया मैंने? एम। मैंने माध्य को मान लिया है। ठीक है, तो 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे क्या आ जाएगा? 15। 3 6 18 और 1 19, 195।
195 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर पहुंचा दूंगा और इसको इधर पहुंचा देंगे अपन, इसको उधर पहुंचा देंगे और इसको इधर आप पहुंचा देंगे। तो तो क्या 2m क्या दो माध्य बराबर 195 माइनस 52.7, क्या 52.7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 52.7 हो जाएगा। अगर इसको मैं घटाता हूँ इसमें से, अगर इसमें से मैं घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या 194 मान लेते, 194 मान लेते हैं। 194 अगर माना मैंने तो यहाँ इधर एक 10 में से आपका एक गया था, इधर तो पॉइंट में आपका 3 आ गया, पॉइंट में क्या आ गया 3 आ गया। अब 194 मतलब 4 में से 2 गया था, 2 4 और 19 में से 5 गया, 9 में से 5 गया था आपका, 9 में से अगर 5 गया तो 4 तो 14, 142.3 आ गया। अब 2 का उधर भाग दे देंगे तो जो माध्य की वैल्यू आ जाएगी, माध्य की वैल्यू आपकी 142.3/2, तो 2 सती 14, 2 एकम 2, फिर पॉइंट 2 एकम 2, फिर अपना 1 बचेगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा 1, तो 0.5, तो 71.15 मतलब 71 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 71.2 के समथिंग आ जाएगा, क्या 71। लेकिन अगर 71.2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 71.1 रहता है तो 71.2 आपका करेक्ट होता है, ना कि 71.1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस 71 वाला एक ही ऑप्शन था तो अपना डायरेक्टली हो जाता, लेकिन उसने पूरी बात की तो अपन ने पूरा सोल्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर ये है x माइनस 1/x बराबर 4, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन अपन रोज कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो अपन 2 दिन में ही कर चुके, क्योंकि रोज आ रहे हैं क्वेश्चन, वो रोज अपन सोल्व कर रहे हैं, रोज सोल्व कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यूब प्लस 3p, माइनस से अगर माइनस में क्यूब में जा रहा है तो पी क्यूब प्लस 3p होता है, मतलब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब आपका हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 3p, 4 तो 12, तो 64 और 12 76, 64 और 12 आपका 76 हो जाएगा। तो 76 आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। अक्षय क्या है, अक्षय जो है अपनी आय का 40% खर्च करता है और वह 24,000 रुपये बचाता, ठीक है। उसकी आय कितनी होगी, 40% खर्च करता मतलब 60% वो बचाता है, 60% क्या करता है बचाता। 60% की वैल्यू उसकी ये है 24,000, 60% की वैल्यू कितनी है 24,000। अगर मैं 10% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 6 चौक 24, 4,000, 4,000 किसकी 10% की वैल्यू उसकी 4,000 है। तो उसने क्या पूछा, आय पूछा, मतलब 100%, 100% मतलब एक जीरो और लग जाएगी, 40,000, 40,000 किस ऑप्शन में, 40,000 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हुए, अगला क्वेश्चन क्या, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाता है, अज्ञात संख्या का क्या 3 गुने में 24 घटाया जाता है, अंतर 258 होता है। तो अज्ञात संख्या आपको बतानी, अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाता है तो आपका अंतर 258 होता है, क्या 258 होता है। 24 उधर जोड़ देंगे अपन, 24 यहाँ से उठाकर उधर जोड़ देंगे, 3 1 से बराबर 4, अगर 8 में जोड़ेंगे 2, अपना 1 आ जाएगा हासिल का, 2 और 5 7 और 1 8 और 2 282, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 नमा की 27, 3 चौक 12, मतलब एक सी की वैल्यू संख्या आपकी क्या आ जाएगी, संख्या आपकी 94 आ जाएगी। संख्या क्या आ जाएगी भाई साहब, संख्या आपकी 94 आ जाएगी। 94 किस ऑप्शन में, 94 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% क्या है उसकी 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जाता है, तो संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PR² बटे 10 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अंतर का, डिफरेंस का, ठीक है। तो डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला लगा दें, बिल्कुल। कितना है 17,700 उसका, 17
700, रेट क्या आपकी 4%, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, नीचे क्या हो जाएगा 100 गुणित 100, ठीक है 100 गुणित 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट जाएगी। अगर यूनिट डिजिट देखें तो 6 सती 42, 6 सती 42 यूनिट डिजिट 2 होने वाली, यूनिट डिजिट आपकी क्या होने वाली 2, यूनिट डिजिट सभी में सेम है, यूनिट डिजिट क्या है सभी में सेम है, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 16 पंजे 80, 16 छः की 96, 16 सते 112, 16 सती क्या 112, यहाँ आपकी 11, 16 सते 112, ठीक है 112, तो यहाँ 3, फिर 12, 16 एकम 16, तो यहाँ 28, तो 28.32 क्या 28.32 आपका करेक्ट होने वाला, क्या 28.32 आपका करेक्ट होने वाला है। किसी दिन आपको डबल डिजिट कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे हम, ठीक है, तो डबल डिजिट कॉन्सेप्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट तो अपन देख लेते हैं, लेकिन डबल डिजिट अपन देखते हैं ना, तो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट से भी हो जाता है, और डबल डिजिट अगर सिंगल डिजिट सेम होती है तो आपका डबल डिजिट से सोल्व हो जाता है। डबल डिजिट भी अपन बहुत जल्दी क्लास लाएंगे, तो आपको देखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया होने वाला, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन हल्का ही होगा। मनोज के पास 200 लीटर का तेल ए और 274 लीटर का तेल भी है, वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इसी तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेलों को इन कंटेनरों में डाला जा सके। क्या किया जा सके भाई, तो दोनों को इन कंटेनरों में आपका डाला जा सके, ये पूछा गया, मतलब इससे पूछा गया है इसने। तो 200 और 274, 74 आपका आ जाएगा, 74 के अगर टुकड़े करें तो 37 और 2 क्या 37 दूना ये हो जाएगा, 37 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 है, तो 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो। 37 से भी 200 जाता नहीं, 37 से 200 जाता नहीं, तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात कैसे करते हैं भाई, मूल मतलब इसके m की मान ज्ञात करना, अपने को m के मान ज्ञात करना, 6 को अपन लिखना है, 6 को ऐसा लिखना है कि उसको आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लेता हूँ, 4m² प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 0। इसको अपन क्या ऐसी संख्या निकालनी है जो गुणा करने पे 8, ठीक है, गुणा करने पे क्या 8 आती है, और प्लस माइनस करने पर आपकी क्या आती है, प्लस माइनस करने पर आपकी 6 आती हो, ठीक है, प्लस करने पर आपकी 6 आती हो। तो 4m², ऐसी संख्या क्या है 4m, क्या आने वाली ऐसी संख्या आपकी क्या आने वाली भाई साहब 2m प्लस, ठीक है, ऐसी संख्या क्या आने वाली है आपकी 4m, ठीक है, 4m प्लस 2m प्लस 2 बराबर 0। अगर यहाँ अपन कॉमन लेते हैं, यहाँ अगर कॉमन लेते 4m अपन कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ m प्लस 1, तो यहाँ भी m प्लस 1 अपने को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर 0। तो आपकी एक वैल्यू क्या आने वाली 4m प्लस 2 बराबर 0, और एक m प्लस 1 बराबर 0, ये होने वाली। तो यहाँ 2 उधर पहुँचा देंगे, m की वैल्यू क्या आने वाली है -2/4, मतलब -1/2, एक तो ये आने वाली है, और एक आने वाली m बराबर -1, तो -1/2 और 1 -2, मतलब दोनों माइनस का 1/2 और 1 माइनस का 1, तो ये होने वाली, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड थी, क्या कौन सी मेथड थी, बेसिक मेथड थी, लेकिन इसको अपन अच्छे से कर सकते हैं, इसको क्या और अच्छे से कर सकते, कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इसको क्या है, इसके 2 टुकड़े अपने को डायरेक्ट मन में सोचने हैं, मन में सोच लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं 4/,
ठीक है, 4 और 2, पहले 4 का भाग दे देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे, फिर क्या, पहले इसको 4 का भाग दे देंगे, फिर 2 का 4 में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या, नहीं 4, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस में है तो दोनों आपके माइनस होने वाले, यहाँ प्लस है तो दोनों आपके माइनस होने वाले, अगर दोनों जगह प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो दोनों आपके माइनस में होने वाले, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक आदमी है भाई, एक आदमी, इस क्वेश्चन को अपन पढ़िए फिर अपन बात करते हैं। हाँ तो भाई साहब, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को का 2/3 भाग समय के में तय करता है और शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, भाई साहब। तो ये आपका बहुत ही ऐसे तो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या अपन रिमाइंडर मेथड से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 2/3 क्या बोल रहा है, 2/3 भाग वो समय में तय करता, 2/3 भाग मतलब 2/3 का तय कर लिया तो उसने 1/3 भाग उसका बचेगा, कितना बचेगा, 1/3 भाग बचेगा। और शेष दूरी को तय करने में, दूरी को शेष समय में, ठीक है, 1/3 भाग, तो उसकी चाल क्या होगी भाई, क्वेश्चन क्या है, डाटा ही नहीं है इसमें तो भाई डाटा ही नहीं है, बहुत सारा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी भाई साहब, डाटा ही नहीं दिया इसमें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया था वो, बाकी डाटा ही नहीं है तो उसको सोल्व करने में कल कर लेंगे उसको सोल्व। ठीक है, इसको क्या है, इसको सोल्व करेंगे, पहले बोर्ड मास का रोल, तो यह 5 0, तो ये तो पूरा 0, 127 से आपका आ जाएगा, 127 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 22, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम अपन ने 2 बार कर चुके हैं। तो 22, 26, 29 और 21 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात होगी, और ये वाली है, और y की जो वैल्यू है वो 0 से आपकी बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, तो 22, इसको कैसे करते हैं अपन, 22/26 और 19/21, 19/21, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इनको क्या नॉर्मल रेशियो में बदलते हैं, इसको 2 और ये है। अब क्या करेंगे, 22 प्लस x और इधर 19 प्लस x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका उस साइड गुणा और उसका इस साइड, तो एक का गुणा तो कुछ है नहीं, बाकी 2 का गुणा उस साइड करेंगे 2। ठीक है, अब 22 सोल्व करते हैं, 22 प्लस x बराबर 19 दूनी 38 प्लस 2x आ जाएगा। x को उधर पहुंचा देंगे, x को क्या कर देंगे, उधर पहुंचा देंगे, 38 को अपन इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, 19 प्लस है ना 22 प्लस x, बिल्कुल। अगर इसको इधर पहुंचाते हैं अपन तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, घटाएंगे 16, माइनस का 16 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का क्या 16, इसमें रखते हैं तो y² अंदर वाले का गुणा बाहर वाले का गुणा, 16 दूना 32 मतलब माइनस का 32, माइनस का क्या 32, 4 में 16, 16 चौक 64, क्या 16 चौक आपका 64, ये आपका क्या है, अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं अपन तो 16 चौक 64, माइनस का 64 और माइनस का आपका 8, तो 64 और 8 आपका 80, माइनस का 80 और माइनस का 80 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 80 क्या यहाँ आ जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। y², अगर इसको करते अपन, अगर इसको अपन करते हैं तो क्या आने वाला है, इसको अगर करते हैं तो क्या आने वाला भाई साहब, 19 दूना 38 ही होता है ना, 22, बिल्कुल, 16 दूना 32 माइनस का, हाँ ठीक है, इसको सोल्व करते हैं ना। इसको अगर सोल्व किया आपने, इसको क्या सोल्व किया अगर आपने, तो 32 क्या आने वाला आपका 32, तो 8 चौक 32,
यहाँ अगर 8 धाम से यहाँ 8 आ जाएगा, इसमें आपका 2 आ जाएगा। रूट में आने वाला है क्या? रूट में आने जैसी कंडीशन लग रही है भाई साहब। यहाँ 4 का डिफरेंस है बिल्कुल, यहाँ 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ देखते हैं 22 प्लस एक्स और 19 प्लस एक्स, 19 दूना 38, 22 में से 19 तो 16, बिल्कुल 16 माइनस का आएगा। 16 दूना 32, 16 32, 16 4 16 64, 64 और 8 80, बिल्कुल माइनस का आएगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है भाई साहब, ऑप्शन में इसकी वैल्यू आपकी नहीं होने वाली। करेक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाकी मेथड अपन ने पहले भी कर चुके, पहले भी आए हुए आंसर, उसमें ऑप्शन में आंसर ही नहीं थे आपके, तो हो सकता है, ठीक है। कभी कभी टाइपिस्ट मिस्टेक कर देता है, आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक किए, लेकिन चलेगा। ए और बी किसी काम को क्रमश 25 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए है और बी है बंदा, ए है एक बंदा, एक बी है। 25 दिन में और 18 दिन में आपका काम को पूरा करता है। कितने दिन में? 25 दिन में करता है और 18 दिन में आपका काम को पूरा करता है, ठीक है। ये अकेले 4 दिन, अगर इनका टोटल काम देखें, काम की अगर बात करें तो 25 दूना 50, 50 नमा की 450, 450 आपका आ जाएगा। 450 एलसीएम आ जाएगा। अगर 25 की अगर देखते हैं, 25 की तो 18, और यहाँ आपका आ जाएगा 25, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यदि ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, शेष काम को करने में ए अपना करता है 4 दिन, 18 चौक 72, 72 काम करता है वो, 72 कर रहा है, 72 काम कर रहा है ना। तो यहाँ कितना आपका 8 आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 और 3, 378 आपका काम बचेगा। वो किससे करवाना? 20 से उसको करवाना, 25 से करवाना है। 25 से अगर बात करें, 25 से कम 25, फिर आपके 1 2 8, 25 पंजे और 3/25, 15 सही 3/25, 15 सही 3/25 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 सही 3/25 दिन में वो टोटल काम उसका कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है? सेम टू सेम है, सिर्फ ये जोड़ना, 1 2 4, 1 2 और 4 कितना 6, 6 के बाद पॉइंट होनी चाहिए। ऐसी कौन सी है? ये अपने 4, ये नहीं होगा, 2 ये नहीं होगा, 4 ये भी नहीं होगा, 3 3 6 बिल्कुल ये होगा, बिल्कुल ये होगा। बाकी संख्या बिल्कुल सेम होने वाली। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षण है 28 31 40 63 57 37 34 70 99 का अंकगणित माध्य। माध्य बोल लो, औसत बोल लो, कुछ भी बोल लो, यही निकालना, औसत निकालना, एवरेज निकालना। एवरेज अगर देखिए अपन तो एवरेज क्या दिख रहा है मेरे को? 50 दिख रहा है। एवरेज 50 दिख रहा है, लगभग की बात करें 50 मान सकता हूं मैं। जोड़ी लेते यार, 9 और 7, 9 4 9 4 13, 13 7 20, 20 27, 27 3 30, 30 ने 1 31, 31 9 39 की 9 हो जाएगी। 3 है ना, 3 और 9 आपका क्या 12, 12 7 19, 19 और आपका 3 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 36, 36 40, 40 और 3 आपका 43, 43 और 2 45, 45। अब कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 5 45 और 9 एकम 9 51। क्या है? 51 आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या 50 अपन ने मान सकते थे, 50 के आगे पीछे डिफरेंस करना रहता, फिर उनको करना रहता। ये थोड़ी दूर वैल्यू दिख रही थी, इसलिए अपन ने डिफरेंस मेथड नहीं लगा, इससे डायरेक्ट कर लिया। 51 आपका करेक्ट हो गया। तो आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि कौन सी मेथड कहाँ लगानी है, क्या कौन सी मेथड आपको कहाँ लगानी, ये चीज़ें भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, और जो क्वेश्चन में मिस्टेक थी वो अपन देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी अपन अलग से करवा देंगे अगर कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस होगा। बाकी अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो उसका देख लेंगे ना।
तो यह क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।